नमस्कार, कैथल प्राइम टीवी देख रहे हैं आप और कैथल के हम जवाहर पार्क में हैं। मेरे पीछे जो लोग आप देख पा रहे होंगे वो बैकवर्ड समाज के लोग हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं सूबे की सरकार के खिलाफ, क्योंकि एक नया फरमान जो सरकार ने जारी किया है उसके खिलाफ ये लोग हैं और सीधे तौर पर सरकार को चेतावनी दी जा रही है। और क्या कुछ कहना है इन लोगों का, क्या कुछ मांगे हैं, आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या कुछ आगामी रणनीति रहेगी। लेकिन यहाँ बात करें तो यहाँ पर SCBC एकता मंच के बैनर तले आप देख पा रहे होंगे तो समस्त कार्यक्रम चल रहा है। पिछड़ा वर्ग जिला कैथल और तमाम लोग यहाँ जुटने शुरू हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एक ज्ञापन भी दिया जाएगा, मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया जाएगा कैथल के उपायुक्त को। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ विशेष है। क्या नाम आपका? धर्मवीर प्रजापति जी, आज किस विषय को लेकर इकट्ठा हुए हैं? आज हम क्रीमी लेयर के जो नोटिफिकेशन सरकार ने किया है 17 नवंबर 2021 को, उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज आपका जो प्रदर्शन है वो किस तरह का रहेगा और क्या कुछ प्रारूप तैयार किया गया है? हमारा प्रदर्शन बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से संविधान अनुसार शांति में प्रदर्शन रहेगा और हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम उपायुक्त महोदय के माध्यम से ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री जी के नाम। हमारा ज्ञापन आरक्षण क्या है, क्रीमी लेयर के बारे में क्या है कि क्रीमी लेयर की किस आधार पर आरक्षण दिया जाता है। किसी भी इसको सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण दिया जाता है, न कि आर्थिक आधार पर। परंतु जब ये 1995 में हमें आरक्षण मिला 27%, उसमें भी ये शर्त थी संविधान सम्मत कि क्रीमी लेयर लागू नहीं था। और अब सरकार ने क्या किया और 1995 में क्या किया था। 1995 से पहले जो क्रीमी लेयर की शर्त थी उसमें कर्मचारी की आमदन और जिम्मेदार की आमदन को इंक्लूड नहीं किया गया था, उसको बाहर रखा गया था। परंतु सरकार ने 17 अगस्त 2016 को नोटिफिकेशन जारी किया, जो कि इसमें इनकी सैलरी को इंक्लूड कर दिया और इसमें पिछड़ा वर्ग में भी दोफाड़ करने की कोशिश की। उसके खिलाफ हमारी पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा है, माननीय उच्च न्यायालय में गई, वहाँ से जीते। सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, वहाँ से सरकार यार हम जीते। उसके बाद सरकार ने फिर 28 अगस्त 2018 को नोटिफिकेशन जारी किया, वही का वही। इसके खिलाफ फिर हमारी सभा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गई। सर्वोच्च न्यायालय का 24 अगस्त 2021 को फैसला आया, ये कहते हुए कि दोनों जो नोटिफिकेशन 2016 और 2018 के इनको पूर्णतः रद्द करके संविधान सम्मत 1995 के जो पहले जो क्रीमी लेयर की शर्त थी उसको लागू करें और 3 महीने के अंदर नोटिफिकेशन जारी करें। परंतु सरकार ने 3 महीने की अवधि को पार करके अभी 17 नवंबर 2021 को नोटिफिकेशन जारी किया। उसमें भी वही शर्तें एज इट इज़ नया लिफाफा पुराना मसूदा तैयार करके इनको दे दिया है। और कल ही खबर पढ़ रहे थे कि माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, सर्वोच्च न्यायालय के जज, विधायक, उपाध्यक्ष इसके बाहर होंगे। ये तो पहले से ही बाहर थे। रोड़ा तो जो गरीब आदमी है उनके ऊपर है। अब एक ग्रुप डी का आदमी लगता है, जब उसकी उम्र 45 साल के लगभग हो जाती है, उसकी सैलरी 50,000 रुपये क्रॉस कर जाती है और तब उसका बच्चा कोई कॉलेज में एडमिशन लेने के लायक होता है। उसके एडमिशन लेने के लायक होगा, जब उसको क्रीमी लेयर में आ जाएगा उसके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, वो अपना फिर पिछड़ जाएंगे। इसलिए हमारी सरकार से मांग है, निवेदन भी है कि इसको क्रीमी लेयर की शर्त को रद्द करें। और साथ के साथ जो विपक्ष में आज पार्टियाँ बैठी हैं वो सभी मुद्दे उठाती हैं, परंतु पिछड़ा वर्ग के कोई भी मुद्दा नहीं उठा रही है। इसलिए हम विपक्ष को भी आगाह करना चाहते हैं, आने वाली 17 दिसंबर को जो विधानसभा सत्र चलेगा उसमें इसको विपक्ष जोर शोर से इसको उठाए और ये नोटिफिकेशन जो असंवैधानिक, अन्यायपूर्ण जो पिछड़ा वर्ग के साथ इन्होंने किया है उसको रद्द किया जाए। देखिए, जब से सरकार सत्ता में आई है, ये OBC समाज को देने की तो बात छोड़िए, ये कुछ मतलब मूड में ही नहीं है भाई इसको कुछ दे। जब से आई है सत्ता में, जब से ही इनका सारे अधिकार छीनने में लगी हुई है। अगर सर ये इतने ही बैकवर्ड की हितैषी है तो इसका बैकलॉग क्यों नहीं भरती है सरकार? ये अनाप शनाप से ये जो है इनके प्रोपेगेंडे लेके आ जाती है और हमारे जो ऐसी ही ये इतनी जनहितैषी है तो ये इनका जो OBC का जो पीछे बैकलॉग खाली पड़ा है वो भरे सरकार। तो मौजूदा सरकार में जो बैकवर्ड के नेता है या विधायक हैं, सांसद हैं, उन्हें क्या कहेंगे आप? हम उनको कहेंगे नकारा और निकम्मी, क्योंकि हम जब दूसरों के घर में बल्ब जल जाता है तो रोशनी उन्हीं के घर में देगा। ये OBC समाज के हकों के जब बात आती है तो ये आवाज़ उठाने की बात न करके अपने घर बनने में लगे हुए हैं। तो क्या चेतावनी देना चाहेंगे सरकार को आगे? सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं, किसान का जैसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन छिड़ा था, अब ऐसे ही मूल निवासी परिवार SC ST OBC का सारे इंडिया में
राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ेंगे और इस सरकार को घुटने के बल पर ला के ही छोड़ेंगे हम। सर, आज का जो हमारा मेन एजेंडा है क्रीमी लेयर, इसके साथ में कुछ एजेंडे और भी हैं हमारे। मेन आज का क्रीमी लेयर, ये जो मनुवादी जो गवर्नमेंट है हमारी, ये हमारे अधिकारों को संविधान के साथ छेड़छाड़ करते हुए हमारे अधिकारों पे जो आघात पहुंचा रही है, इसके लिए हम गवर्नमेंट से एक चेतावनी देना चाहते हैं कि संविधान से हमारी छेड़छाड़ नहीं की जाए। अब ये क्रीमी लेयर कहाँ से आ गई? कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं आई है। जब क्रीमी लेयर दे रहे हैं 8 लाख रुपए की है, उसमें हमारे क्लास डी तक के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी आ जाते हैं। क्या हमारे बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्रीमी लेयर के मुद्दे को गवर्नमेंट को ये है कि इस क्रीमी लेयर के मुद्दे को रद्द किया जाए और जो हमारे संविधान के अंदर जो प्रोविज़न है उसी के अनुसार चलें, तो हमारा गवर्नमेंट से निवेदन है। अदरवाइज़ आज ज्ञापन देने के बाद एक देशव्यापी आंदोलन चल सकता है, हम सड़कों पे आना पड़ेगा, जो कि देशव्यापी आंदोलन होगा। तो उसके लिए हमारा मंच या हमारा समाज जिम्मेवार नहीं होगा, उसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेवार होगी। जी सर, क्या नाम है आपका? मैं शमशेर कालिया। जी, हरियाणा सरकार के द्वारा अभी जारी 17 नवंबर 2021 को ओबीसी क्रीमी लेयर से जो काली अधिसूचना जारी की गई है, उसका विरोध करने के लिए SC/BC एकता मंच आज पूरे कैथल जिले का यहाँ एकत्रित हुआ है। और ये सभी साथी यहाँ से पेवा चौक से होते हुए प्रदर्शन करते हुए और इस मांग को करते हुए कि जो क्रीमी लेयर की अधिसूचना है इसको पूर्णतः रद्द कर दिया जाए और किसी प्रकार की जो इनकम की शर्त सरकार ने लगाई है वो न लगाई जाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल हम बात करते हैं, क्रीमी लेयर शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने समानता के अधिकार की बात की थी, लेकिन हरियाणा सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करते हुए इस अधिसूचना में जो BC क्रीमी लेयर का जो आमदनी है वो कम करके 6 लाख कर दी है। और इसके साथ जो सरकार हमारे जो साथी थे पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा के और यादव सभा के साथी हाई कोर्ट गए हुए थे और सरकार ने अपना पक्ष ये रखते हुए स्टे से इनकार कर दिया कि हम इसमें अमेंडमेंट करेंगे। हरियाणा सरकार ने उसमें कोई किसी प्रकार का संशोधन या सुधार नहीं किया। इसके विपरीत हरियाणा सरकार ने जो फैमिली आईडी है, फैमिली आईडी के सभी मेंबरों की सभी स्रोतों से आय को 6 लाख कन्वर्ट कर दिया। वह जो सभी स्रोतों से पूरे परिवार की आय 6 लाख होगी तो उस आय को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। तो ये और भी बड़ी चोट बैकवर्ड समाज पर हरियाणा सरकार ने की है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार से हम ये निवेदन भी करते हैं और गुजारिश भी करते हैं, इसके साथ साथ ये चेतावनी भी देते हैं भी यदि सरकार इसे अपने इस काली अधिसूचना को वापस नहीं लेती है और क्रीमी लेयर की शर्त को पूर्णतः नहीं हटाती है तो हरियाणा प्रदेश को छोड़ के बाकी अदर स्टेट में और पूरे ऑल इंडिया लेवल पर एक आंदोलन चलाया जाएगा। और ये अभी मुहिम चल पड़ी है, पिछड़ा वर्ग जाग चुका है और मुख्य जो एजेंडा इसके साथ रहा हमारा जातिगत जनगणना का। भाई सरकार क्यों डरती है? जब काउंटिंग करती है तो उस जो आंकड़े हैं उनको ओपन क्यों नहीं करती? तो ये सरकार से हम मांग करते हैं इसको भी उन आंकड़ों को जातिगत जनगणना करवाकर उसको ओपन करें, ताकि हम जो जिस आबादी में जिस संख्या में हैं उसका हमें पता लग सके और हमें एक संविधान के अनुसार एक रिप्रेजेंटेशन मिल सके। क्योंकि 31 की जनगणना की बात करते हैं तो 52% हमारी जनसंख्या थी, लेकिन 52% के अनुसार और संविधान के अनुसार हमें किसी प्रकार का लोकसभा विधानसभा में आरक्षण नहीं मिला, प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला। तो उसकी भी हम मांग करते हैं। संविधान संशोधन 117वां हुआ लेकिन उसको पेंडिंग छोड़ दिया गया और उसको पूर्णतः सरकार दोबारा अमल में नहीं लाई और उसको आज तक भी पेंडिंग है। उसको 117वें संविधान को लागू किया जाए, जिसमें जो SC और BC के पदोन्नति के मामले हैं ग्रेड और B में, वो उनका रास्ता खुल जाता है। 127वां संशोधन है उसको भी हम रद्द कराने की मांग करते हैं, जो SC और BC समाज पर सीधा कुठाराघात है।